हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं और वो टॉपिक होगा रीजनिंग का, जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग का जिसमें से हर एग्ज़ाम में, चाहे एग्ज़ाम छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, कैलेंडर से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जरूर आता है। तो इसमें कैलेंडर में लगभग हम 5-6 वीडियो में अपलोड करूँगा और हर वीडियो में मैं आपके सामने एक टाइप लेकर के आऊँगा और एक टाइप से संबंधित 5 से 6 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, जिससे आपको हर टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल हल करेंगे, 100% हल करेंगे, ये मेरा दावा है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक का पहला टाइप हम करते हैं और इस टाइप में हम क्या करने वाले हैं आप देखिए। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है जिसमें ये दिया गया है कि किसी दिए गए वर्ष में किसी दी गई तिथि के दिए गए वार से अगली या पिछली तिथि का वार या दिन ज्ञात करना। ये हमारा आज का जो टाइप है रीजनिंग का, कैलेंडर का। तो इसमें हमें आपको क्वेश्चन भी नजर आ रहा है, यदि 15 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 16 अप्रैल 2004 को क्या वार या दिन होगा। यानी कि पहले हम ये निकालते हैं कि अगली तिथि को क्या वार होगा। पहले हम निकालते हैं अगली तिथि को, फिर हम निकालेंगे इसी क्वेश्चन से पिछली तिथि को निकालेंगे, पिछली तिथि को क्या वार होगा ये निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखो, हमारे क्वेश्चन में क्या है, 15 जनवरी 2004 को क्या था, मंगलवार था और हमें निकालना क्या है, 16 अप्रैल 2004 को क्या वार होगा, ये हमें निकालना है। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले आप देखो, हमारे यहाँ जो ईयर है वो सेम है। अगर ईयर सेम हो तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। हमारे पास 15 जनवरी का मंगलवार दिया हुआ है और 16 अप्रैल हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जनवरी, सबसे पहले आप ईयर को देखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, ईयर को देखोगे। अगर ईयर जो है लीप ईयर है, लीप वर्ष है, जिसको आप अधिवर्ष भी बोलते हैं, अधिवर्ष, लीप LEAP, लीप ईयर है। तो आपको पता है, आपने सुना भी होगा कि लीप ईयर में जो फरवरी का महीना है वो 29 दिन का होता है। अब सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लीप वर्ष या अधिवर्ष होता क्या है। सबसे पहले ये जानना है कि आपको दिए गए वर्ष को 4 से भाग करना है, दिए गए वर्ष को 4 से भाग करना है। अगर वो वर्ष 4 से पूरा कट जाए, 4 से पूरा भाग हो जाए, जैसे 2004 है और 4 से हम भाग करते हैं तो ये हमारे पास पूरा भाग हो गया, तो वो वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। वो वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और अगर दिया गया वर्ष 4 से पूरा भाग ना हो, जैसे मान लीजिए 1997 है, 4 से पूरा भाग नहीं होगा, तो वो वर्ष कौन सा होगा, वो वर्ष होगा सामान्य वर्ष। वो सामान्य वर्ष होगा, नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर। तो देखो, हमने कैलेंडर से संबंधित जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये दोनों कंसेप्ट पक्का आना चाहिए, क्योंकि इसमें लीप ईयर और सामान्य वर्ष, कैलेंडर में वर्ष दिए होंगे, तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लीप वर्ष क्या होता है और सामान्य वर्ष क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वर्ष 4 से पूरा कट जाता है वो लीप ईयर है, और जो वर्ष 4 से पूरा नहीं कटता वो सामान्य वर्ष होता है। तो हमने जान लिया कि लीप वर्ष क्या होता है और सामान्य वर्ष क्या होता है। देखो, हमारा जो दिया गया वर्ष है वो लीप ईयर है। अब देखो, हमें क्या करना है,
अब हमें चलना है 15 जनवरी से 16 अगस्त तक चलना है। 15 जनवरी से 16 अगस्त तक चलना है। तो आप देखो जनवरी में हमारे पास कितने दिन हैं, यानी कि जितने तिथि दी हुई है और जनवरी के जो टोटल दिन होते हैं, जनवरी के टोटल दिन होते हैं उसमें से हमें उसको घटाना पड़ेगा, यानी कि 16 दिन। अब देखो यहाँ कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन होता है कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जितने भी ईयर के महीने होते हैं उनके दिन कैसे ज्ञात करें। तो विद्यार्थियों आपके पास सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात को सोचना है कि आप अपने हाथ को ले लीजिए, हाथ में इसको जनवरी काउंट करना है, फरवरी काउंट करना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई से उल्टा चलना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो इसका कंसेप्ट क्या है कि आपका ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम 31 दिन लेंगे। फरवरी है, इसको आप 28 या 29, जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष लीप वर्ष है तो 29 लेंगे, नहीं तो आप 28 लेंगे। फिर आपका देखो ऊपर ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मार्च आ गया तो मार्च में 31, फिर अप्रैल, देखो ऊपर वाला 31 लेंगे, नीचे वाला आप सिर्फ फरवरी के महीने को छोड़ के 30 लेंगे। यानी कि हमने देखा कि दिनों की संख्या के आधार पे हम 31 वाला, 30 वाला और 28, 29 वाला, तो ये होगा। ठीक है ना, ऐसे आप दिनों को निकाल सकते हैं, दिनों की संख्या को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जनवरी में कितने 16 दिन हो गए। इसके बाद फरवरी, अब देखो फरवरी में हमारे पास क्या है, लीप ईयर है तो दिन कितने होंगे, 29 दिन होंगे, 29 दिन होंगे फरवरी में। मार्च में 31 दिन होंगे। अप्रैल के महीने में देखो 16 अप्रैल है तो हम क्या लेंगे, 16 दिन लेंगे, 16वां दिन काउंट होगा। अब आप देखो हमें क्या करना है, दिनों की संख्या को ज्ञात करना है, दिनों की टोटल संख्या को ज्ञात करना है, यानी 15 जनवरी से लेकर के 16 अप्रैल तक दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। और टोटल संख्या ज्ञात करने के लिए देखो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इन दिनों को जोड़ दीजिए, सबको दिनों को जोड़ दीजिए। ध्यान दें कि हमें समय को बड़ा एडजस्ट करना है, इसलिए कोशिश करें कि बड़ी संख्या को ना जोड़ें, संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट कर दें ताकि आपको ज़्यादा जोड़ ना करने पड़े। ज़्यादा जोड़ का मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना। तो इसमें एक सीधा तरीका है, यहाँ से आपको विषम दिन ज्ञात करने, विषम दिन। देखो तीसरी कंसेप्ट हमारी आ गई, विषम दिन, ऑड डे। विषम दिन ज्ञात करना है। ऑड डे का मतलब क्या होता है कि जो दिनों की संख्या है उसको हम दिनों की संख्या को 7 से भाग करें, 7 से भाग करेंगे, और 7 से भाग करने पे जैसे मान लीजिए 16 दिन है, 7 से भाग करना, 7 गुना 14, तो हमारे पास दो जो शेषफल है, दो क्या है, रिमाइंडर आया है शेषफल, वो विषम दिन होगा। वो क्या होगा, विषम दिन होगा। तो आपको विषम दिन ज्ञात करना है। जैसे मैंने 7 से भाग किया 16 को, तो यहाँ 2 विषम दिन आ गए। 29 को 7 से भाग किया तो हमारे पास 1 विषम दिन आ गया। 31 को 7 से भाग किया तो हमारे पास 3 विषम दिन आ गए, और 16 को हमने 7 से भाग किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 विषम दिन आ गए, 2 विषम दिन आ गए। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, ये विषम दिन आ गए, इनको जोड़ देंगे, 2 1 3 और 3 6 और 2 8, हमारे पास टोटल 8 विषम दिन आ गए। ध्यान दें क्योंकि एक हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जब भी दिन 7 हो, 7 से बड़ा आ जाए तो ध्यान देना है, आपको 7 से फिर भाग करना है और उसका विषम दिन याद करना है। जैसे हमने 8 को हमने 7 से भाग किया और फिर हमारे पास एक रिमाइंडर बच गया, तो हमारे पास एक दिन हमारा क्या आ गया, विषम दिन आ गया। तो हमें देखो दोस्तों, हमने इन दिनों की संख्या को काउंट किया और काउंट करने के बाद हमारे पास अंतिम रूप से एक विषम दिन आ गया। तो 15 जनवरी 2004 को मंगलवार था, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? एक दिन ऐड करना पड़ेगा जो विषम दिन आया है। यानी कि अगर मंगल में एक दिन ऐड कर दें तो बुधवार आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बुधवार। सी ऑप्शन आएगा। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपने 3 चीज़ें सीखी। एक तो लीप ईयर की बात सीखी, सामान्य वर्ष की सीखी और विषम दिन की सीखी है। तो आपने देखा कि हम कैसे एक दिए गए वर्ष की किसी तिथि के वार से अगली तिथि को क्या वार होगा वो हमने निकाला। और इसी क्वेश्चन से अगर हमें पिछली तिथि को का वार निकालना है तो घबराइए नहीं, बिल्कुल आपको जो है इसी कंसेप्ट पे इसी क्वेश्चन को करना है। अगर मान लो मैं ये कह दूं कि 16 अप्रैल 2004 को हमारे पास बुधवार था और हमें निकालना है 15 जनवरी, पिछली 15 जनवरी 2004 को क्या वार होगा। अगर इस क्वेश्चन को हमें पिछली तिथि पे लेके जाना है तो हमें क्या करना चाहिए? मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसको हम उसी तरीके से हल करेंगे जैसे हमारे पास 15 जनवरी से 16 अप्रैल तक जाने के लिए हमारे पास विषम दिन कितना आया था? 1 आया था। वो तो आप निकाल ही लेंगे। अब क्या करना है? ध्यान ये रखना है कि अगर हमें पिछली तिथि पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिए गए आगे वाले वर्ष के वार में से जो विषम दिन की संख्या वो घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछला किया था पार्ट, उसमें ये किया था कि उसमें एक जोड़ना पड़ेगा और इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें एक घटाना पड़ेगा। तो एक घटा दीजिए तो हमारा क्या वार आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। ये मंगलवार आ जाएगा। आपको विषम दिनों की संख्या वैसे ज्ञात करनी है। ध्यान दें कि अगर हमें अगली तिथि का वार ज्ञात करना है तो उसको ऐड कर दीजिए, अगर हमें पिछली तिथि का वार ज्ञात करना है तो उसमें से एक माइनस कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है दोनों केस में आपको ऐसे करना है। देखिए दोस्तों, आपने क्वेश्चन को एक बड़े धमाकेदार अंदाज से किया और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि मैंने जो टॉपिक जो आपको टाइप करवाया है, ये टाइप आपके दिमाग में इतना घुस चुका है कि शायद ही आप जिंदगी में कभी इस तरह के प्रश्न को हल करने में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो। मुझे पूरा विश्वास है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। और मेरा वीडियो अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में भी ऐसे धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।